गोमतीपुर कब्रिस्तान विवाद, फिर से डिमोलिशन की तैयारी, 300 से ज्यादा कब्रों पर मंडराया खतरा, स्थानीय लोगों ने जताया कड़ा विरोध। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के गोमतीपुर क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक कब्रिस्तान के आसपास पिछले दिनों नगर निगम द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन AMC ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें कब्रिस्तान के आगे की कुछ और ज़मीन को डिमोलिशन के दायरे में लाने की बात कही गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अगर यह कार्यवाही हुई तो लगभग 300 के आसपास पुरानी कब्रों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी आशंका के चलते क्षेत्र में बेचैनी फैल गई है और लोग बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। पहले भी हो चुकी है तोड़फोड़। लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले भी कब्रिस्तान के पास की दीवार और कुछ हिस्से को ये कहकर तोड़ा गया था कि वह सरकारी सीमा में आ रहा है। उस समय भी कई परिवारों ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि यहाँ उनके बुजुर्ग दफन हैं और यह ज़मीन समुदाय की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। नया नोटिस, नई चिंता। अब जब कॉरपोरेशन ने एक और नोटिस जारी किया है तो ग्रामीणों और समाज के प्रतिनिधियों के बीच चिंता और बढ़ गई है। लोगों का कहना है, अगर डिमोलिशन हुआ तो सैकड़ों कब्रों का नाम निशान मिट सकता है। ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं, बल्कि हमारे ईमान और हमारी दुआओं का सवाल है। क्या है सच्चाई? इलाके के जिम्मेदार लोगों और समाज सेवियों का कहना है कि कब्रिस्तान सालों से मौजूद है। यहाँ लोगों ने अपने परिजनों को दफन किया है। धार्मिक स्थल और कब्रिस्तान के मामलों में कानूनी प्रक्रिया और संवेदनशीलता दोनों जरूरी हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर कहीं सीमा विवाद है तो सरकार और समुदाय मिलकर एक समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह की सीधी तोड़फोड़ से दिलों में गहरी चोट पहुंचती है। लोगों की मांग बातचीत हो, न कि बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि पहले सीमांकन मेजरमेंट साफ कराया जाए। वक्फ बोर्ड, समाज के प्रतिनिधि और AMC तीनों बैठकर चर्चा करें। जब तक मामला स्पष्ट न हो तब तक डिमोलिशन रोक दिया जाए। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि कानून के दायरे में रहकर ऐसा हल निकाला जाए जिससे किसी की भावना न आहत हो और न ही कब्रों को नुकसान पहुंचे। आखिर में गोमतीपुर का यह मामला सिर्फ एक ज़मीन का मसला नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, इंसानी जज्बात और कब्रों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। अब देखना यह है कि प्रशासन बातचीत और समझदारी से रास्ता निकालता है या फिर यहाँ एक और विवाद जन्म लेता है। मेरा नाम अयूब है। क्या आपने अपील की है कोर्ट में और क्या आपकी मांग है? कोर्ट में हमारे भाई इरशाद भाई इन्होंने अपील की है। हम कल वक्फ बोर्ड भी गए थे। वक्फ बोर्ड हम इसलिए गए थे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में कॉरपोरेशन ऐसा बोल रही है कि 25 फुट अंदर कटिंग है। अब हमारी कॉरपोरेशन से और वक्फ से एक ही मांग है कि यहाँ हमारे फादर है, हमारी खाला है, हमारे मामाओं की कब्र है। अब जस्ट ये दरगाह से चौंट के ही है। अब 25 फुट अगर वो कटिंग करते हैं तो हमारे जितने मरहूम हैं, हमारे पूरे ख़ानदान की कब्रें जा रही है। कम से कम 25 कब्रें हमारे ख़ानदान की, यही पट्टे के अंदर, इसी के अंदर। अब कब्रिस्तान को कटिंग, हमारा ये कहना है कि कब्रिस्तान की कब्रों को छोड़ के कटिंग करें। अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 25 फुट हम अंदर कटिंग करेंगे, तो आज हमारे मरहूमियों की कब्रें जो जा रही है कटिंग में, कल उठ के हम किसकी कब्र पे फातिया पड़ेंगे? हमारे मरहूमिन की कब्रें सब चले जाएंगी, तो हम कहाँ जाएंगे कल उठ के? तो ये तो एक बार यहाँ डिमोलिशन हो चुका है, उसके बाद फिर एक डिमोलिशन नहीं, पर मेरे फादर की जो कब्र है वो सन 1997 की है। उसके बाद में डिमोलिशन नहीं हुआ है। डिमोलिशन सिर्फ अभी हुआ है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ जी। एक डिमोलिशन तो हो गया, उसके जी, बाद कोई क्लियर नहीं हुआ। कोई क्लियर नहीं हुआ। अभी कॉरपोरेशन ऐसा बता रही है कि 25 फुट हम कब्रिस्तान के अंदर भी और चाहिए। अब ये सब कब्रें चले जाएंगी तो हम कहाँ कल उठ के कहाँ किसकी कब्र पे फातिया पढ़ने जाएंगे? तो इस मामले को लेकर आपने कहाँ अपील? ये हमारे इरशाद भाई ने मतलब कोर्ट में भी अपील की है। कल हम वक्फ बोर्ड भी गए थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड जी, कल हम वहाँ भी गए थे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ तक होगा हम करेंगे। और आपने इस मामले को लेकर कोर्ट में भी अपील की? कोर्ट में हमारे इरशाद भाई ने अपील की है। उसके पहले भी आपने की थी ना? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इसके पहले भी आप एक याचिका? हाँ, मैं 24 नंबर का पहले याचिका जाहिर कर चुका हूँ और उसमें मेरे को कोर्ट ने मेरी माँ की कब्र की प्रोटेक्शन दे चुकी है। लेकिन अभी कल परसों हमको फिर सुन्नी वक्फ कमेटी ने हमको बुलाया था और वो कॉरपोरेशन ने उनको 10 दिन का नोटिस दिया है। तो बोले भाई 25 फुट के अंदर कब्रिस्तान के अंदर कटिंग हैगी। और फिर मैं बोला भाई इसके लिए फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं तो अपनी माँ की प्रोटेक्शन ले चुका हूँ। मेरे को कोर्ट ने मेरे हक में फ़ैसला कर चुका है, मेरी कब्र तो प्रोटेक्टेड है। तो बोले भाई इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा और हम भी यानी इसके लिए अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो और इसके लिए हमने गए थे, हम लोग शरीफ भाई हम लोग सब मिल के गए हुए थे
अभी तक कुछ वो नहीं हुआ, 10 दिन का बोला है नोटिस का। और अभी तो अगर कॉरपोरेशन इसके अंदर कुछ भी दखल देती है तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी लड़ने की पूरी कोशिश है। अभी तो अपने सुप्रीम कोर्ट तक इंशाल्लाह जाने की कोशिश है। आप वक्फ बोर्ड में गए तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? बस यही बोला है कि आपने पिटिशन किया था तो आप एक बार और कोर्ट में जाइए। तो भाई मेरी माँ की कब्र तो मैंने प्रोटेक्टेड कर दी है, कोर्ट ने हमको दे ही दिया, प्रोटेक्टेड कर ही दिया है। तो अब इसमें सुन्नी वक्फ कमेटी को चाहिए, उनकी जगह है तो वक्फ कमेटी को चाहिए कि ये जगह को बचाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 300 से 350 कब्रें जा रही हैं यहाँ पे। 25 फुट की मेरी माँ की लगभग तकरीबन 23-16 फुट के आसपास पे निशान में आ रही है, और ये 25 फुट के यानी 25 फुट की कटिंग है यहाँ कब्रिस्तान के अंदर। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यानी कॉरपोरेशन और ये सुन्नी वक्फ कमेटी इसके अंदर अच्छा से वो फैसला करे, कुछ अच्छा बीच का रास्ता निकाले कि हमारे अकीदे, हमारे आस्था को ठेस ना पहुँचे। कुछ नोटिस में ये बताया गया कि किस मामले को लेकर इस जगह को इस्तेमाल कर रही है कॉरपोरेशन? ये डेमोनेशन से, ये डेवलपमेंट में, और इससे पहले कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। पहले भी ये अभी 6-8 महीने पहले कटिंग हो चुकी है। तो इनको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है कटिंग, तो कब्रिस्तान का हिस्सा ये लोग कटिंग करने के चक्कर में हैंगे। तो कितना दुख है कि जब अंदर बस्तियाँ अवैध तरीके से उनको ना हटा करके यहाँ की कब्रों को ही हटाया जा रहा है। हाँ, कब्रों को हटाया जा रहा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब्रों को ही क्यों हटाया जा रहा है। जो कब्रिस्तान के अंदर लोग हैं उनको कोई दखल अंदाजी नहीं की जा रही है। जो जिसे जिंदा लोग हैं, जिनके मकान, उनको तो वड़तर दी नहीं जाते, वे कब्रों को कैसे वड़तर दिए जाएंगे? और इसका तो कुछ यानी नामो निशान भी नहीं रहेगा। और आस्था का सवाल है हमारी। तो क्या उम्मीद है और क्या मांग है? इंशाल्लाह यही मांग है कि भाई हमारे ये बीच का रास्ता निकाले कॉरपोरेशन और सुन्नी वक्फ कमेटी, कि हमारी आस्थाओं को भी ठेस ना पहुँचे और कब्रिस्तान भी प्रोटेक्टेड हो जावे। उम्मीद क्या है? बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह अच्छा फैसला लावे, और अगर नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मेरा नाम कलीम सिद्दीकी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और ये जब से चार तोड़ा का मामला हुआ है इसमें हम लोग जो है सक्रिय हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कब्रों का नुकसान ना हो, और सरकार जो है सबकी भावनाओं का भी ख्याल रखे, और जो है उनका जो जितना करना था उन्होंने कर लिया तोड़ फोड़। अब आगे कोई नुकसान किसी कब्र को ना हो, इसके लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। तो आप क्या मानते हो, और 25 फुट अगर कब्रिस्तान की जगह ले करके और सड़कें बड़ी हो सकती है, इसी के लिए ये लोग ले रहे हैं? देखिए, ये 2013 का जो वक्फ का कानून है, वक़फ़ इज़ ऑलवेज़ वक़फ़ हमेशा वक़फ़ ही रहेगा। ऐसा कानून बना दिया कि उसको ना तो किसी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ना जगह किसी को गिफ्ट में दी जा सकती है, ना ही जो है बेची जा सकती है। तो कानूनी तौर पर जो है 2013 का जो वक़फ़ बिल कानून है उसके हिसाब से ये जगह जो है वक़फ़ की ही है। और यहाँ से दादी माई का रोज़ा है, जिसको पिछली मर्तबा जो है डेमोलिशन के वक्त जो है तोड़ने का प्रयास भी किया गया था, और ऊपर बुलडोज़र भी चला दिया था। लेकिन उसमें हमारे साथ नीतीश सत्यसा जो एडवोकेट्स हैं इस केस में थे उस समय, और हम लोगों ने जो है इसका जो है विरोध किया, और हमको पुलिस ने डिटेन भी किया था। तो उसके बाद जो है पब्लिक जो है सपोर्ट में आई, तो और जो है उसके बाद जो है ये डेमोलिशन उस वक्त रुक गया था। लेकिन वापस से जो है अभी 27 तारीख को एक नोटिस दिया गया है अहमदाबाद सुन्नी वक़फ़ कमेटी की। तो ये वक़फ़ की जगह है जो अहमदाबाद सुन्नी वक़फ़ कमेटी की देख रेख में ये है ये जगह। और ये जो है वक़फ़ बोर्ड की जो है जो सरकारी संस्था है उसकी जिम्मेदारी है ये जगह है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वक़फ़ बोर्ड हो या दूसरे पॉलिटिकल लोग हों या सरकार के लोग हों, सिस्टम के लोग हों, सारे लोग मिलकर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2006 से जो है ये कोशिश चल रही है। इसी कोशिश के तहत कॉरपोरेशन ने गेट भी अंदर बनाया कि ताकि जो है इधर की जगह आसानी से ले सकें। और ये इसमें एक पिटिशनर नंबर 24 जो था इरशाद, उसकी माँ को यानी कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है कब्र को। और ये वकील जो था कॉरपोरेशन का इंस्ट्रक्शन लेके, कॉरपोरेशन के अधिकारियों का इंस्ट्रक्शन लेके कोर्ट में कहा कि हम किसी भी कब्र को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब उन्होंने
एक तरफ से वो हलफनामा हुआ कोर्ट के अंदर, उसके बावजूद भी ये लोग जो है नोटिस दे रहे हैं, जो इलीगल है, कानूनी तरीके से जो है गलत है। हमारी डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे जो है गुजारिश है कि ये जो है ये खुल के ईमानदारी से जो है आए, और वो उनके पास पावर है और वो कॉरपोरेशन को ये जगह ना दें। और अगर यदि ऐसा होता है तो फिर आगे देखिए अब तो ये देखिए क्या वक़्फ़ की जो जगह किसी की है, मेरी तो मालिकी की है नहीं। मेरा काम है लोगों को जो है, मुझे खबर मिली कि भाई नोटिस 27 तारीख को आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे लोगों को मालूम हो कि भाई मैं लोग जागरूक हों कब्रों को बचाने के लिए, क्योंकि आस्था का मामला है। किसी की आस्था से जो है ये यानी यहाँ पर लगभग 300 कब्रें ऐसी हैं जो अगर डेमोलिशन हुआ तो ये यानी चली जाएंगी। तो और वो ऐसी कब्रें हैं जिसके परिवार के लोग हैं, यहाँ पे आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, शब बारात के दिन आते हैं। जो है लोगों की जो है ये धार्मिक मामला है, और सरकार को, पुलिस को और कॉरपोरेशन को, सबको इस बात को सोचना पड़ेगा कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये तो मैं कब्रस्तान में रहता हूँ, सामने रहता हूँ। मेरे भाई की कब्र 96 की है और मेरे फादर की कब्र 97 की है यहाँ पर। वो कब्र भी 25 फुट के अंदर आ रही है। मैं वक्फ कमेटी कई बार किया, मैंने यहाँ भी मांग करी, बात करी, बीच में मीटिंग हुई, वहाँ भी मैंने बोला कि भाई ये इस तरह तुम लोग कब्रों के लिए क्या कर रहे हो। वो बोले अब कोर्ट जो करेगी, मतलब कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि निसाब मैंने जो अपील करी थी उसके ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये कब्र को तोड़ने का नहीं है। उसके बावजूद भी लोग बार बार आते हैं, मापड़ी करने आते हैं। अभी 8 दिन पहले भी TDO आया था यहाँ पर, गुप्ता साहब आए, दूसरे आए थे। मैंने उनको बोला भाई आप कब्रें क्यों तोड़ रहे हो। बोले कोई रास्ता, मतलब क्या रास्ता निकालोगे बताओ। बोले उन्होंने एक बात ही बोले कब्रें हटा, बोले कब्रें हटती नहीं आते। बोले कब्र हटा के दूसरी कब्र थोड़ी जाएगी हमारी, तो मंदिर थोड़ी का मटा दोगे। ये बात मैंने रखा, इस तरह नहीं होगा। पहले तुम लोग इतना बड़ा कब्रस्तान, तुम लोग कब्रों मकान लोग रह रहे हैं, अंदर गंदगी हो रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि कब्रस्तान कब्रें हटाना, तो इसका तो आप ध्यान दो। और एक कब्र मेरे फादर की या मेरे भाई की, इसके अलावा कम से कम 200-300 कब्रें हैं यहाँ पर जो कटिंग में जा रही है। ये वो लोगों ने पहले भी दीवार तोड़ दी, जबरदस्ती कोई था नहीं, हम लोगों ने विरोध कर, हमको पकड़ के पुलिस ले गई। उस टाइम पे दीवार तोड़ दी लोगों ने। ये दरगाह तोड़ने आया, दरगाह का ऊपर का तोड़ा। उसके बाद तो हमने ऑर्डर दिखाया, कोर्ट का ऑर्डर है कोर्ट का कि तोड़ने का नहीं है। तो लोग छोड़ के चले गए इतना ऊपर तोड़कर। दरगाह भी कम से कम 400 साल जूनी दरगाह है, दादी माई की दरगाह है, उसकी हम लोग देख रेख करते हैं, मुजावरी देख करते हैं। उसके बावजूद भी लोग कोई मानने को तैयार नहीं है। वक्फ कमेटी भी गोल गोल बात करती है कि भाई हम लोग कर देंगे, बात करिए, ये करिए, वो करिए। मैंने इसमें मुद्दा वक्फ कमेटी का है। वक्फ कमेटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। एक एडवोकेट तो क्या नाम नहीं करूँगा, उसने क्या बोला तुम्हारी कब्र हटा के दूसरी जगह ले लो। बोला क्यों इस तरह, ये कोई मंदिर थोड़ी है। बोले नहीं, अपने उदाहरण बनेगा, लोगों को इतिहास बनेगा। देखो बोले मुस्लिमों ने कब्र हटा दी। बोला मंदिर नहीं है भाई, कब्र हटा के दूसरी जगह, इस तरह नहीं होता है। हमारी कब्र ज़्यादा मुर्दा खलात हो गया, वहाँ पर सब कुछ वही है हमारा। हम यहाँ फातिहा पढ़ने आते हैं, मज़ार पे आते हैं, हर आते हैं। अभी शब बारात की रात में लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, की रात में सबकी बहुत लोगों की खबरें हैं। तो इस तरह थोड़ी होगा, जिस तरह लोग बोले इस तरह कर दो, इस तरह हम लोग नहीं करने देंगे। इसके लिए हमारे हिसाब से हमारी पूरी टीम आगे तक जाएगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आने का हमारा इरादा पूरा है इसके लिए। रशीद अहमद बशीर में पठान है। कब्रस्तान के दरवाजे के पास ही हमारी कम से कम 20 से 25 कब्रें हैं, और कम से कम 40, 45, 50 बरस पुरानी है। तो पहले भी जब तोड़फोड़ करी थी कब्रस्तान में, तो हमारी कब्रों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और अभी भी इनका फिर से कुछ ऐसा इरादा है कि कब्रस्तान में फिर से तोड़फोड़ करके और ये कब्रों को इधर उधर की जाए। तो ये जो है वो गलत तरीके से ये हो रहा है, ये ना हो, ऐसी हमारी अपील है। पर जो वक्त किया गया है वो ज़िंदगी भर वो हमेशा वक्त ही रहने वाला है। तो ऐसे में जो म्यूनिसिपालिटी ने ये लिखा है कि इन कब्रों को कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो कब्रें कैसे शिफ्ट होगी, ये तो कानून का भी कई चीज़ें आपके द्वारा जानकारी मिल रही है कि कब्रें शिफ्ट किया जाए, उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं। कॉरपोरेशन में अच्छी व्यवस्था है, आप कॉरपोरेशन के अधिकारियों से उनसे इसके बारे में। दूसरा ये क्योंकि आप वहाँ के MLA हैं, आप वहाँ के विधायक हैं, मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, आप स्टेज पर जो कब्रस्तान बचाओ अभियान का एक कार्यक्रम था, काफ़ी आप उसमें नारे भी लगा रहे थे, मुसलमानों की मोहब्बत को आप वहाँ पर जाहिर भी कर रहे थे। तो वो मुस्लिम समुदाय अब चाहता है कि हमारा विधायक भी इसमें हमारा समर्थन करे। ये व्यवस्था कॉरपोरेशन की व्यवस्था है, राज्य सरकार का कोई विषय होगा तो मैं उसको देखूंगा। तो कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमिश्नर कुछ बात इसमें करेंगे आप कि देखेंगे आगे समय पर जो भी कुछ रहेगा तो मैं देखूंगा, मेरे एंड से कुछ होगा तो मैं इसको ज़रूर देखूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।